अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी जिले के 21 जुलाई 2024 को परभनी शहर के पारवा गेट परिसर में परभनी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनकी जानिब से मोतियाबिंद शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर का आयोजन शरद चंद्र जी पवार इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस के परभनी शहर युवा जिला अध्यक्ष शेख आसिफ शेख साबिर और इनके शेख आसिफ मित्र मंडल के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की जानिब से इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। परभनी शहर के हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके दरगाह के परिसर में पारवा गेट के करीब ही इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इसमें परभनी शहर के जमजम कॉलोनी के एरिया के लोग, बिलाल कॉलोनी, साथ ही हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी, गौस कॉलोनी, टीचर कॉलोनी, अंसार कॉलोनी, एक मीनार मस्जिद के एरिया, उसी के साथ में दरगाह रोड के तमाम एरिया, गालिब नगर, छोटी दरगाह के पास कुर्बान अली शाह नगर, यहाँ से इन तमाम एरियो से शेख आसिफ शेख साबिर इनके मित्र मंडल की जानिब से तमाम ही लोगों को यहाँ मुफ्त चश्मे बांटने के लिए और साथ ही जिन लोगों को मोतियाबिंद है ऐसे तमाम ही मोतियाबिंद धारकों को यहाँ पर बुलाया गया और जिन लोगों को मोतियाबिंद है ऐसे तमाम ही लोगों का मोतियाबिंद का इलाज मुफ्त में किया जाएगा, उनका ऑपरेशन मुफ्त में किया जाएगा। आरपी हॉस्पिटल यहाँ पर इन तमाम लोगों को ले जाया जाएगा जिन लोगों को मोतियाबिंद है, और जिन लोगों को मोतियाबिंद नहीं है, जिनको दूर का या करीब का कम नजर आता है, तो ऐसे तमाम लोगों को आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनकी जानिब से मुफ्त में चश्मे भी दिए गए हैं। परभनी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनका शेख आसिफ शेख साबिर इनकी जानिब से सत्कार किया गया है, उनकी गाड़ी को रिसीव किया गया है और गाड़ी रिसीव करने के बाद में शेख आसिफ मित्र मंडल के तमाम ही पदाधिकारियों ने आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनका स्वागत करते हुए उन्हें जल्लोष के साथ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उनके गाड़ी से तो शिविर के स्थान तक लेकर गए और वहां ले जाने के बाद में आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनका जिस तरह से स्वागत किया गया है, आप ये नज़ारा देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर शेख आसिफ शेख साबिर इनके मित्र मंडल के तमाम ही लोग आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके साथ आ रहे हैं और स्टेज पे आने के बाद में आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनका भव्य ऐसा सत्कार शेख आसिफ मित्र मंडल के तमाम ही पदाधिकारियों की जानिब से शेख आसिफ भैया इन्होंने जिस तरह से सत्कार किया है, और सत्कार करने के बाद में इस वक्त शिवसेना के अरविंद काका देशमुख इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी। शेख आसिफ शेख साबिर इनकी जानिब से और इनके मित्र मंडल की जानिब से यहाँ पर मोतियाबिंद शिविर का आयोजन किया गया था। इस मोतियाबिंद शिविर में तमाम ही एरियो के हजारों लोग यहाँ पर आए और इन तमाम लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर इस मोतियाबिंद का फायदा उठाया है, आसिफ भैया मित्र मंडल की जानिब से आने वाले तमाम ही मेहमानों का खुसूसी तौर पर सत्कार और स्वागत किया गया है। जितने भी लोग यहाँ पर आए इन तमाम ही लोगों का यहाँ पर, और इसी के साथ में महल्ले के जो बुजुर्ग लोग हैं इन लोगों का भी, बुजुर्गों का भी सत्कार किया गया है आसिफ भैया मित्र मंडल की जानिब से। ये जिस तरह से सत्कार किया गया है, आसिफ भैया मित्र मंडल के तमाम ही लोग, तमाम ही मेंबर्स यहाँ पर मौजूद थे। आसिफ भैया मित्र मंडल ने जिस तरह से आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके जरिए से यहाँ पर परभनी शहर के दरगाह रोड के तमाम लोगों का जिस तरह से यहाँ पर मोतियाबिंद का एक शिविर रखा और शस्त्र क्रिया का भी यहाँ पर तपासनी भी की गई है। जिन लोगों की यहाँ पर तपासनी की गई है, इस वक्त परभनी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनकी जानिब से भी आसिफ भैया इनका भव्य ऐसा सत्कार किया गया है। इस उपलक्ष्य में के यहाँ पर आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनकी जानिब से जिस तरह से यहाँ पर मोतियाबिंद शिविर का आयोजन आसिफ भैया मित्र मंडल के आसिफ भैया शेख आसिफ शेख साबिर इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर प्रोग्राम रखा था, उस प्रोग्राम के चलते ही आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने आसिफ भैया इनका भव्य ऐसा सत्कार यहाँ पर किया है। और सत्कार करने के बाद में यहाँ आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने जिस तरह से यहाँ के तमाम ही लोगों को, जो हाजरीन यहाँ पर थे, जो पेशेंट्स यहाँ पर मौजूद थे, इन तमाम लोगों का यहाँ पर शुक्रिया भी अदा किया है। आसिफ भैया मित्र मंडल के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आसिफ भैया शेख आसिफ शेख साबिर इनकी जानिब से यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर चेकिंग कराने के लिए आए थे, इस शिविर में मौजूद थे, उन तमाम लोगों के लिए खाने का भी माकूल इंतजाम यहाँ पर किया गया था, पानी का यहाँ पर इंतजाम किया गया था, और जो डॉक्टर्स यहाँ पर आए थे उन तमाम लोगों का भी यहाँ पर खाने का नज्म किया गया था। यहाँ
तमाम ही लोग हर एरिया से जब लोग आने के बाद में इन तमाम लोगों का जिस तरह से यहाँ पर आप ये नज़ारा देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनकी बात को सुनने के लिए, और सुनकर यहाँ ये पेशेंट भी देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर पेशेंट्स की चेकिंग की जा रही है, उनकी आंखों की चेकिंग की जा रही है। मुफ्त में आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके जानिब से, इनके हॉस्पिटल की जानिब से मोतियाबिंद मुक्त परभनी विधानसभा मतदार संघ किया जाएगा, ऐसा संकल्प ही आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने लिया है। और उसी के चलते परभनी शहर के हर एरिया में आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनकी जानिब से ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है, और पिछले कई दिनों से इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके हॉस्पिटल को लेकर ही ये शिविर का आयोजन तमाम ही एरियो में किया जा रहा है, और मुफ्त में चश्मे बांटने का भी काम आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनकी जानिब से परभनी शहर के हर एरिया में पिछले कई दिनों से किया जा रहा है। आज परभनी शहर के दरगाह रोड पारवा गेट के करीब शेख आसिफ साबिर और शेख आसिफ भैया मित्र मंडल के तमाम ही पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की जानिब से जिस तरह से यहाँ पर मोतियाबिंद शिविर का आयोजन किया गया था, इसके बाद में आप ये झलकियां देख रहे हैं कि किस तरह से आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल ये आए, और आने के बाद में इन्होंने तमाम ही लोगों का सत्कार कबूल किया, और सत्कार कबूल करने के बाद में यहाँ पर किस तरह की बात आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने यहाँ के मौजूद जो लोग यहाँ पर आए थे इन तमाम लोगों से किस तरह की बात कही है, आइए जानते हैं। इसका सब लाभ शेख आसिफ खान। तो गायकवाड़ ने आपको तो सब पूरा कामरे ने बता दिया, रिप्लाई नंबर दिया, और जैसा ऐसा कांटेक्ट करना है, कैसा करना है, आपको कैसा लाभ उठाना है, उसकी पूरी मालूमात दी वाली है। आमदार साहब का जो संघर्ष है, आमदार साहब का एक ही है, मतदार संघ बहुत ही हर आदमी को आंख मिलना, जो अंधे है, जिसको दिखता नहीं, जिसकी कैपेसिटी नहीं है कि जो चश्मा ले सके, उसको हर एक आदमी को चश्मा मिलना और मोतियाबिंद मुक्त मतदार संघ करना आमदार साहब का ये उद्देश्य है। ये उद्देश्य का सब लाभ उठाएंगे इंशाल्लाह, और आमदार साहब को जैसा जैसा तुम बोलेंगे वैसा वैसा काम करने को तैयार है इंशाल्लाह। सब लोगों ने क्या क्या अपनी जरूरत है, क्या क्या अपनी परेशानी है, वो सब बताना चाहिए। जब पता चलेगा कि हमें क्या करना है, जब तक कुछ नहीं बताएंगे तो हमको नहीं पता चलेगा। और युवा पीढ़ी ने आगे आगे ऐसे प्रोग्राम लेना चाहिए, क्योंकि पूरे परभनी में जो है तो उन्होंने चश्मे वाटप और मोतियाबिंद मुक्त परभनी का जो है तो काम संकल्प जो लिया है वो बहुत ही उनका तहे दिल से शुक्रिया है। और शायद ही पूरे महाराष्ट्र में ऐसा कोई आमदार होगा। आमदार साहब के बारे में जो है मैं शेर कहना चाहता हूँ, मैं तो चिराग हूँ तेरे आशियाने का, एक ना एक दिन बुझ ही जाऊंगा। मैं तो चिराग हूँ तेरे आशियाने का, एक ना एक दिन बुझ ही जाऊंगा। आज शिकायत है तुझको मेरे उजालों से, देखना अंधेरों में बहुत याद आऊंगा, देखना अंधेरों में बहुत याद आऊंगा। धन्यवाद आसिफ भाई, आपल्या भावना व्यक्त केल्या आपण आमदार साहेब। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टेज पर मौजूद कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब और सभी मान्यवरों का यहाँ पे मैं इस्तेकबाल करता हूँ। और आज का जो ये प्रोग्राम रखा गया है पूरे परभनी शहर में माशाल्लाह, और आमदार साहब ने मोतियाबिंदु और मुफ्त चश्मे वाटप का जो प्रोग्राम लिया है वो एक तारीखी प्रोग्राम है जो आज तक कभी नहीं हुआ, और लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाने का काम आमदार साहब हमेशा करते आए हैं और हमेशा आगे भी करते रहेंगे, और हम आमदार साहब के हमेशा साथ रहेंगे, ऐसी मैं आमदार साहब को बोलता हूँ। और रही बात दूसरी कि आमदार साहब कुछ लोगों का कहना था कि आगे के जो रोड्स वगैरह हैं यहाँ के उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सामने की रोड है ये भी आमदार साहब के फंड से ही बनी गई है, जो यहाँ की सामने की रोड है हमारे। और लाइट का भी जो मसला है, यहाँ की जो डीपी है, तो अभी कुछ दिन पहले ही आमदार साहब ने मुंबई में जो एमएससीबी के महासंचालन है वहाँ पे जाके उनके साथ मीटिंग की और उनको परभनी के जितने भी एमएससीबी के लाइट के जितने भी मसले हैं उसका मसले का हल निकालने के लिए उनको बात किए। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा पूरी दरगाह रोड की पब्लिक की तरफ से आमदार साहब का कि उन्होंने वक्त निकाले आए, और मुबारकबाद दूंगा शेख आसिफ भैया को जिन्होंने इतना बेहतरीन प्रोग्राम आमदार साहब के नेतृत्व में लिए। धन्यवाद, शुक्रिया। मुक्त आज चश्मे वाटप के कार्यक्रम में उपस्थित सम्मान्य हमारे ज्येष्ठ नागरिक मंच के अध्यक्ष आदरणीय डोंगरेला जी, व्यासपीठ पे उपस्थित हमारे मार्केट
कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। परभनी शहर में हर एक को आरोग्य की जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम उनके घर तक पहुंचकर सुलझाने का काम शिवसेना के माध्यम से हम करने वाले हैं। इसी माध्यम से जिन लोगों को मोतियाबिंदु है, जिनको कुछ दिखाई नहीं देता है, उनको घर से लेके जाके उनको ऑपरेशन करने के बाद चश्मा देने का काम भी फ्री शिवसेना के माध्यम से हम करें। और मुझे गौर पता होता है कि आज तक 5000 ऑपरेशन हमने कर चुके हैं। और आने वाले समय में जैसा पिंपरी देशमुख अपना मतदार संघ का गाँव है, वो गाँव अभी कैटरैक्ट मुक्त, मोतियाबिंदु मुक्त हो चुका है। उसी तरह एक दिन ऐसा आएगा कि परभनी विधानसभा भी कैटरैक्ट मुक्त हो जाएगी। आज आपने देखा होगा कि पढ़ने की आदत कम हो चुकी है, लोग मोबाइल देख रहे हैं, सारे दुनिया भर का बोझा वो मोबाइल में और वो अपने सर में डाल रहे हैं। इसलिए पढ़ने की आदत लगना चाहिए। हर दिन हर आदमी ने कम से कम 2 घंटा तो भी पढ़ना चाहिए। फिर वो बुजुर्ग हो, युवा हो या बच्चा हो, जब तक वो पढ़ेगा नहीं तब तक वो बचेगा नहीं। इसलिए पढ़ना चाहिए। इसलिए रीडिंग क्लासेस जो बोलते हैं, पढ़ने के क्लासेस मुफ्त देने का काम भी हम इस समय करने वाले हैं। और उसकी शुरुआत हो चुकी है। कम से कम 5000 पढ़ने के क्लासेस हमने आज तक बांटे हैं। कल भी हमारा धार रोड के ऊपर कार्यक्रम हुआ, वहां भी कम से कम 200 लोगों को चश्मे बांटने का काम हमने किया। इसी तरह का मानव को जो तकलीफ है, आदमी को जो तकलीफ है, अभी ज्येष्ठ नागरिक मंच की तरफ से भी हमने कम से कम 3000 लोगों को कमर के पट्टे हो, हाथ की स्टिक हो, टॉयलेट को बैठने की चेयर हो, या अपने दांत हो, या कान की मशीन हो, आंखों का चश्मा हो, ये देने का काम भी हमने किया। के बाद कम से कम 15000 ऐसे आइटम हमने लाए हैं 7.5 करोड़ के, कि जो हम हर आदमी को देने वाले हैं। कान की मशीन हो या जो भी आपको साहित्य लगता है। आज आपने देखा होगा कि समाज में अगर बुजुर्ग आदमी बनता है तो उसकी तरफ देखने वाले कम लोग, उसको ऐसी भावना उसके मन में नहीं होना चाहिए कि अब मैं बुजुर्ग होगा और मेरा कुछ काम नहीं सोसाइटी। लेकिन जब तक बुजुर्ग आपने को आशीर्वाद देता नहीं तब तक ये समाज चलने वाला नहीं। इसलिए बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद हर आदमी के ऊपर होना चाहिए। उनको जो तकलीफ है वो हर आदमी ने जानकर वो तकलीफ कैसी दूर होना चाहिए, इसके लिए कार्य करना चाहिए। इसीलिए ज्येष्ठ नागरिक मंच की भी हमने स्थापना की है। उस माध्यम से जो भी आपको तकलीफ होती है वो तकलीफ दूर करने का काम हम करने वाले हैं। आदरणीय हमारे ज्येष्ठ नागरिक मंच के अध्यक्ष डोंगरे दाजी है, बहुत अच्छा काम है। कम से कम 300 शाखा आज तक हमने ओपन करे। उस माध्यम के आरोग्य की सेवा है, कुछ लोगों का घरगुती मसला है, उसके लिए भी हम वकील उसमें फ्री देने वाले। एक वकील का पैनल भी हमने अब निर्माण किया वाला है। अगर कुछ स्टेट के प्रश्न है, अगर कोई उनको संभालता नहीं है तो उनके हक, जो उनका हक बनता है वो हक देने का काम भी उस काउंसिल के माध्यम से हम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम है जो हम चलाते हैं। आपने देखा होगा कि परभनी के दरगाह रोड का भी काम हमने शुरू किए थे, लेकिन गवर्नमेंट चेंज हो गई। उनका कहना था कि आप भाजपा में आओ, आप सिंधेगढ़ में आओ तो हमको तुमको इतने पैसे देंगे, ये करेंगे, रोड करेंगे। हम गए नहीं, इसलिए रोड का काम भी उन्होंने अभी स्टॉप करे थे। लेकिन हम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि रोड के जो पैसे वो रोड को ही यूज करना चाहिए, गवर्नमेंट दूसरी तरफ नहीं डाल सकते। इसलिए इसका काम भी शुरू हो चुका है। रोड में खराब है, मुझे पता है, आपने बताया, लेकिन ऐसी बहुत सारे अड़चन है गवर्नमेंट की वजह से। जब अपनी गवर्नमेंट आएगी तो मैं आपको वादा करता हूँ कि सबसे पहले आपके ये कॉलोनी के पूरे रोड लाइट का काम मैं करवा दूंगा। हमारे बहना बहुत सारे बैठे वाले हैं, उनके अगर कुछ प्रश्न है तो वो भी छुड़ाए जाएंगे। अभी यहाँ पे जो बेवा हमारे बहना है, जो कम उम्र में बेवा होते हैं, उनके लिए हमने सिलाई मशीन की ट्रेनिंग कोर्स यहाँ पे शुरू करे हुए हैं। और उसमें भी कम से कम 7,000 महिलाओं को हमने सिलाई मशीन फ्री दी है। उसमें ट्रेनिंग हम देते हैं जो बेवा औरत है उनके लिए, और उनके बाद उनको ट्रेनिंग होने के बाद सिलाई मशीन देते हैं। इसका कारण ये है कि अगर वो बेवा कब इसमें बनती है कोई हमारी बहन, तो उसको खुद के बलबूते पे उसने जिंदा रहना चाहिए, खुद के बलबूते पे 2 रुपए उसने कमाई करनी चाहिए। इसके लिए स्वयं रोजगार के माध्यम से इस तरह की सिलाई मशीन का काम भी हमने शुरू किया है। नूतन विद्या मंदिर में जो महिला महाविद्यालय, वहाँ पे कम से कम 50 हमारे बहनों के लिए सिलाई मशीन ट्रेनिंग हमने शुरू किए वाले। 2 महीने की सिलाई मशीन की ट्रेनिंग होने के बाद उनको फ्री ऑफ कॉस्ट को सिलाई मशीन दी जाती है, जिस माध्यम से वो खुद का खुद गुजारा कर सके। इस तरह की अनेक योजना है, जो योजना हम बनाते हैं गवर्नमेंट भी हमारी योजना को सही ले लेती है। तो आने वाले समय में परभनी एक आदर्श शहर बनना चाहिए।
इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। एक नहीं तो दो मेडिकल कॉलेज परभनी में शुरू हो चुके हैं। एक साइंस पार्क का काम भी विद्यापीठ में शुरू हो चुका है। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो परभनी में आ रहे हैं। अच्छी इंडस्ट्री आनी चाहिए, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पे आने चाहिए, यहाँ का बच्चा पढ़ना चाहिए, अच्छी तरीके की उसको तालीम मिलनी चाहिए। इसके लिए लगातार हमारी कोशिश जारी है। आने वाले समय में आपके सबके मदद से परभनी का नाम एक अलग तरीके से पूरे हिंदुस्तान में लिया जाएगा। इस तरह की कोशिश हम करेंगे। इतनी मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में आप आए, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और बहुत टाइम हो गया मेरे ख्याल से, और पठान साहब 8 बजे से लोग बैठे हुए। इससे समझ में आता है कि हमारे आसिफ भाई का प्रोग्राम किए थे। आसिफ भाई आए यहाँ पे, अच्छा कार्यक्रम किए इन्होंने, इनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आने वाले समय में हर आदमी को न्याय दिया जाएगा। इतनी बात यहाँ पे करता हूँ और मेरी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद जय भारत। दरगाह रोड पे आज आसिफ भाई के माध्यम से बहुत अच्छा शिविर आयोजित किया गया था। इस शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने लाभ लेना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन अरेंजमेंट यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे मोतिया बिंदु मुक्त जो परभनी विधानसभा जो अपना अभियान चालू है, उसके माध्यम से यहाँ पे शिविर आयोजित किया गया था। इस शिविर में चश्मे का वाटप भी होने वाला है। कम से कम 2000 चश्मे का वाटप होगा। जिन लोगों को रीडिंग क्लासेस लगनी है, जो देख नहीं पाते, पढ़ाई नहीं कर सकते, उनके लिए रीडिंग क्लासेस का मुफ्त इंतजाम यहाँ पे किया गया वाला है। आसिफ भाई के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके का नियोजन दरगाह रोड पे यहाँ पे हुआ। आपने देखा होगा कि कितना अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स हम सब लोगों को है। और जिस तरह से परभनी में कैटरैक्ट मुक्त परभनी करने का हमारा उद्देश्य है, आज पूरे देशमुख गाँव कैटरैक्ट मुक्त हो चुका है। आने वाले समय में परभनी विधानसभा ये भी कैटरैक्ट मुक्त, मोतिया बिंदु मुक्त शहर बोल के, विधानसभा बोल के पूरे महाराष्ट्र में पहली विधानसभा ऐसी रहेगी जो कैटरैक्ट मुक्त होने वाली है। हर समय समाज की सेवा में हमारे सब लोग, हमारे कार्यकर्ता, सब नेता तत्पर रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो दिव्यांग लोग हैं, इनके लिए भी हमने कई शिविर आयोजित किए वाले। और कई लोगों को कान की मशीन हो, कमर का पट्टा हो, टॉयलेट को बैठने की चेयर हो, या जो आंखों का चश्मा हो, बांटने का काम किया है। 2 महीने पहले जो हमने बहुत वहाँ शिविर आयोजित किया गया दिव्यांग का, उनके लिए भी हमने 15,000 साहित्य अभी हमने खरीद लिए वाले हैं। और उनका वाटप आने वाले 10 या 15 दिन में होने वाला है, जिसमें कम से कम 3,500 दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए ये जो आइटम्स है, ये साहित्य वाटप होगा। आसिफ भाई ने बहुत ही अच्छा काम दरगाह रोड पे शुरू किए वाला है। आने वाले समय में उनके हाथ से इसी तरह का कार्यक्रम, अच्छे कार्यक्रम होते रहेंगे। रोड का जो मामला है, आपने फंड तो लेकर आए और आपने बहुत अच्छे काम किए, आपकी तारीफ भी की जा रही है, लेकिन बारिश में लोगों की जो परेशानी हो रही है उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखा है आपने भी देखा होगा कि दरगाह रोड की क्या परिस्थिति, लेकिन दरगाह रोड का काम शुरू हो चुका है। जैसा 2-2.5 साल पहले सरकार बदली तो इन्होंने ये काम के ऊपर स्टे लाए थे। मैं खुद हाईकोर्ट में गया था, जनहित याचिका उसमें मैंने दाखिल की थी और उसमें रिजल्ट लगा कि भाई जो काम के लिए पैसे रखे वाले वही काम होना चाहिए। तो उसके बाद ये काम शुरू हो चुका है। रास्ते की हालत ख़राब है, मैं भी खुद जानता हूँ, लेकिन वो काम भी ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुका है। आने वाले 2 या 3 महीने में वो काम पूरा होने के बाद दरगाह रोड भी अच्छा रोड होगा। ये रोड भी हमने आगे का भी रोड भी सैंक्शन करे वाले हैं। यहाँ से गेट के आगे पारवा रोड, वो भी मेरे ख्याल से हो चुका है पूरा रोड। तो बहुत सारे रास्ते के, और गाँव का भी रास्ता हमने शुरू कर, बहुत रास्ते की समस्या है, प्रॉब्लम है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत कैसे मिले, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। काम करने वाला एक नौजवान बच्चा है, आने वाले समय में उसको न्याय दिया जाएगा। आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने भी जो परभनी में काम किया है वो बहुत ही तारीफ के काबिल काम है, और इस तरह का काम आज तक ऐतिहासिक काम है। ये काम किसी ने भी नहीं किया, और हमें भरोसा है जो भी हमारी उम्मीदें हैं आमदार साहब उस पर खड़े उतरेंगे। 21 जुलाई को दरगाह रोड पे शेख आसिफ भैया, शेख आसिफ भैया की मेहनतों और काविशों के नतीजे में आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब के नेतृत्व में और उनके जरिए से आज यहाँ पे आंखों का शिविर रखा गया है, जिसमें मोतिया बिंदु का फ्री में ऑपरेशन किए जाएंगे और 2 लोगों को चश्मों की ज़रूरत है, उनको फ्री में तकरीबन 2000 चश्मों के करीब चश्मे यहाँ पे दरगाह रोड पर बांटे जाएंगे। और मैं आसिफ भैया को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी मेहनत से, उनकी काविशों से दरगाह रोड के नागरिकों को, दरगाह रोड के लोग हैं जो हॉस्पिटल नहीं जा सकते, वो
मोतिया बिंदु का जो खर्चा है ऑपरेशन का ज़्यादा खर्चा रहता है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत सारे लोग, उनको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो चश्मे नंबर लगे हुए हैं वो ऐसे लोगों के लिए भी फ्री में चश्मे का वाटर में भी किया जाएगा। मैं शुक्रिया अदा करूँगा, आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब का और शेख आसिफ भैया का, जिसके वजह से आज लोगों को आज ये सहूलत यहाँ पर हुई। मुशफ़िक़ खान साहब, परभनी शहर के दरगाह रोड का ये हाल हो गया है कि यहाँ पे 1.5 लाख लोग रहते हैं और हर समाज का व्यक्ति रहता है, सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग नहीं। इन लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपने जिस तरह से आवाज़ उठाई है कि आमदार राहुल पाटिल साहब से आपने ये कहा है कि यहाँ के रास्तों का भी नियोजन लगाया जाए, किस तरह की बात आपने मांग उनसे आमदार राहुल पाटिल साहब से की है दरगाह रोड के लोगों के लिए? जी बिल्कुल, दरगाह रोड का हाल तो कई बार हमने भी इसके पहले आवाज़ उठाया, हमारे सब भाइयों ने आवाज़ उठाई। दरगाह रोड के रोडों का सस्ता हाल तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन आमदार साहब ने उनके फंड्स में यहाँ पे हमारे पास वो काम यहाँ पे किए हुए हैं। और हमारे उम्मीद है, हमने आज भी उनके सामने ये बात रखी कि इस तरह की बदहाली का माहौल रोडों का जो हो चुका है दरगाह रोड के, और अभी तो बारिश का मौसम है, उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। हिंदू रोड से जो रोड का नाके से जो रोड का काम जो चालू हुआ, दरगाह की मेन कमान है हिंदू रोड की, वहाँ से जो काम चालू हुआ वो काम चालू करें। आज 2-3 महीने हो गए, वो काम पेंडिंग पड़ गया, उन्होंने काम रोक दिए। उसके बारे में भी हमने डॉक्टर राहुल पाटिल साहब को बताए, बोले उन्होंने आश्वासन दिए कि दरगाह रोड की इधर की भी रोड़ा है, मेन जो रास्ते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है लोगों को, इसका भी हल निकालेंगे। और जल्द से जल्द वो भी रोड बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर से बात होनी चाहिए। और जो लाइट का भी जो मसला है उस बारे में भी हमने नुमाइंदगी करें। इंशाल्लाह जो भी मसले हैं बोले, और इंशाल्लाह उसका हल निकालेंगे, निवारण करेंगे। राहुल पाटिल साहब ने आश्वासन दी। और एक बार मैं मुबारकबाद दूँगा हमारे छोटे भाई शेख आसिफ को, उनकी मेहनत और बारिशों से को ऐसा फ़ायदा हो रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि आगे चल के ऐसे अच्छे काम दोनों मिलकर के लिए करते रहेंगे इंशाल्लाह। ये न्यूज कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान जुल्फुजर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद यान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, उसी के साथ में महबूद खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ, ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है। और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है। और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता, सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। यहाँ पर बड़ी व्हीकल्स नहीं आना, 4 व्हीलर व्हीकल्स नहीं आना, इसके लिए ये इंतजाम किया गया है। इस तरह के यहाँ पर ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ही आना, यहाँ के इस बस्ती के लिए ही यहाँ पर ये सर्विस दी गई है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की
एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22 बाई 40 के प्लॉट्स है और 22 बाई 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।